हार्टले ऑसिलेटर। जो हार्टले ऑसिलेटर होता है ये भी कोलपिट ऑसिलेटर की तरह पॉपुलर है, जिसका यूज लोकल ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है इन रेडियो रिसीवर्स में। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें ट्रांसफार्मर जो हम यूज करते हैं ये इसकी प्राइमरी कोयल है और ये इसकी सेकेंडरी कोयल है। इसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। और ये जो कोयल है ये सारी क्या होती है, ये सिंगल वाउंडेड कोयल होती है, लेकिन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसको कोयल L1 बोला गया है, इसको इंडक्टर या कोयल या इंडक्टर जो भी हम बोल रहे हैं इसको L2 बोला गया है। इसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है जिसको C से डिनोट किया है। कोलपिट्स में दो ऑसिलेटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, इसमें एक ही जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। और एक कैपेसिटर क्या होता है, जो कोयल होती है, जो इंडक्टर होता है उसके बीच में कनेक्टेड होता है जिसको CL से डिनोट किया गया है। ये कोयल ग्राउंड होती है, लेकिन डायरेक्टली ग्राउंड नहीं होती, ये ग्राउंड होती है हमारे कैपेसिटर की वजह से। इसको हम डायरेक्टली ग्राउंड नहीं बोल सकते। ये जो पार्ट है ये एक फेज शिफ्ट नेटवर्क का वर्क करता है और ये कनेक्टेड होता है हमारे ट्रांजिस्टर से, यानी एम्पलीफायर जो कि एम्पलीफिकेशन करता है। RFC ये R1, R2, RE और CE ये सेल्फ बायसिंग प्रोवाइड करते हैं। और CC2 ये कपलिंग कैपेसिटर होता है जो हमारे एम्पलीफायर को और इस हमारे जो ट्रांसफार्मर है इसको क्या करता है, इन दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है। जब हम VCC सप्लाई करते हैं तो जो हमारी सप्लाई जाती है वो RFC के थ्रू जाती है, जो कि परमिट करती है डायरेक्ट करंट को, लेकिन सेम टाइम में ये ऑफर करती है हाई इम्पीडेंस को और हाई फ्रिक्वेंसी करंट को। और जो कपलिंग कैपेसिटर 2 है, ये जो कपलिंग कैपेसिटर है ये वाला, जो कि इस हमारे ट्रांजिस्टर को और हमारे ट्रांसफार्मर इंडक्टर को जोड़ता है, कपलिंग कैपेसिटर 2। कपलिंग कैपेसिटर कहता है आउटपुट जो करंट होता है उसको उसमें डीसी करंट को परमिट नहीं करता टैंक सर्किट तक जाने में। और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी डेवलप होती है हमारी RFC के अक्रॉस। और हमारे L2 ये हमारी इंडक्टर L2 होती है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होती है वो फीडबैक वोल्टेज जाती है हमारे कपलिंग कैपेसिटर 1 के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस पे, यानी CC1 के थ्रू हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पे जाती है। जो CC1 यानी कपलिंग कैपेसिटर 1 होता है जो ब्लॉक करता है DC को, लेकिन पाथ प्रोवाइड करता है, AC को पास प्रोवाइड करता है, आगे जाने देता है। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, जब हम VCC सप्लाई करते हैं, यहाँ से हमने VCC सप्लाई की, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो RFC के क्रॉस जाएगी, RFC से पास होके ये वो क्या करेगी, कलेक्टर तक जाएगी। कलेक्टर का करंट क्या होगा, जिससे इंक्रीज होगा। RF एनर्जी हमारी RFC के अक्रॉस जनरेट होती है। RFC हमारे RF एनर्जी जनरेट करता है, इससे यहाँ से हमारा कलेक्टर करंट प्रोड्यूस होगा, कलेक्टर पे करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ से जो एम्पलीफाइड आउटपुट आती है वो जाती है हमारे कपलिंग कैपेसिटर 2 के थ्रू। यहाँ से जो एम्पलीफाइड आउटपुट आएगी वो हमारे इंडक्टर L1 पे जाएगी। इंडक्टर L पे जाने के बाद जो हम आउटपुट लेते हैं वो तो हम L1 के थ्रू लेते हैं, यानी जो भी हम यहाँ पे RF आउटपुट लेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू वो हम लेंगे L1 के अक्रॉस। और जो भी L2 के अक्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट होती है वो क्या करती है, फीडबैक करती है। यहाँ पे जो वोल्टेज क्रिएट होगी वो फीडबैक होगी यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बेस पे। जो L1 और L2 होती है, ये दोनों कॉइल्स L1 कॉइल और L2 कॉइल ये वाली, ये इंडक्टिवली कपल्ड होती हैं। क्यों, ये क्या करती हैं, एक साथ वर्क करती हैं। और इनका जो कॉम्बिनेशन जो फंक्शन होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है। डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से L1 और L2 जो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है वो डायरेक्टली ग्राउंड नहीं होती। ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट है लेकिन डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर जुड़ा होता है इनके बीच में, इसलिए डायरेक्टली ग्राउंड नहीं होती हैं। ये जो दोनों कॉइल्स होती हैं हमारी L1 और L2, ये करती है म्यूचुअल इंडक्शन होता है इन दोनों के बीच में, जो कि सेम होता है क्योंकि ये तो दोनों बाउंड होती हैं, सेम कोर पे बाउंड होती हैं।
इनका जो नेट इफेक्ट होता है इंडक्टेंस का, वो इंक्रीज करता है जब म्यूचुअल इंडक्टेंस एम को म्यूचुअल इंडक्टेंस से डिनोट किया गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज करता है। और इस टाइम पे जो भी हमारी L2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आती है, वो हमारी कपलिंग कैपेसिटर 1 के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस पे जाती है, और इसके आउटपुट पे हमें एम्पलीफिकेशन मिलती है, एम्पलीफिकेशन ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। उसमें से जो ऑसिलेशंस होती हैं वो टैंक सर्किट में जो लॉसेस होते हैं उनसे मीट करती हैं, जिससे एक पर्टिकुलर फेज शिफ्ट जो फेज में हमें एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन मिलती है और हमें RF आउटपुट मिलती है। कुछ ऑसिलेशंस क्या करती हैं, हमारे लॉसेस को मेंटेन करती हैं, और कुछ हमें आउटपुट पे मिलती हैं। कपलिंग कैपेसिटर 2 इन दोनों को जोड़ता है। और जो हमारी इंडक्टेंस होती है सर्किट, यहाँ की जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है, वो होती है टोटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशंस की, वो होगी 1/2 पाई रूट ऑफ C ब्रैकेट में L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये अब जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है।